राज्य में खेल और खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के प्रति संजीदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोलान की धरा से सहाय योजना का शुभारंभ किया। योजना के जरिए प्रथम चरण में नक्सल प्रभावित चाईबासा, सरायकेला, करसमा, खुंटे, गुमला और सिमडेगा के 14 से 19 साल के 72,000 युवक युवतियों को खेल के क्षेत्र में अपना हुनर दिखाने का अवसर मिलेगा। पंचायत, वार्ड, प्रखंड और जिला स्तर तक खेल में प्रतिभागी ये अपनी प्रतिभाशाली युवाओं को हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स समेत अन्य खेलों में अपना हुनर दिखाने का उन्हें मौका मिलेगा। इस दौरान सीएम आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आयोजित मेगा ऋण परिसंपत्ति अनुदान और नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्य में विकास फाउंडेशन के पदाधिकारियों के साथ ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनीष रंजन ने बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य के आदिवासी बहुल क्षेत्र में आजीविका को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार तसर फार्मिंग को योजना के रूप में लागू करेगी। इस योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को मिल सके, इसके लिए लाभुकों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। साथ ही मनरेगा अंतर्गत वर्षा हरित ग्राम योजना के तहत पोषक पौधों के लिए वृक्षारोपण के लिए सुविधाएं भी प्रदान करवाई जाएंगी। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले में नियमित टीकाकरण को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले में किस तरह से नियमित टीकाकरण को लेकर विस्तृत रूप से सूक्ष्म जानकारी साझा की गई। वैश्विक महामारी के चलते नियमित टीकाकरण में काफी रुकावट आई। पुनः पूरे जिले में नियमित टीकाकरण के लक्ष्य को निर्धारित करते हुए टीकाकरण की गुणवत्ता में सुधार करते हुए कैसे कार्य करना, इस संबंध में कार्यशाला के माध्यम से जानकारी साझा की गई। वो ओवर क्राउडेड है, एक रेडिएंट वार्मर पे सदर अस्पताल में रेफर करना शुरू कर। राज्य में धान अधिप्राप्ति योजना की शुरुआत की गई। योजना की शुरुआत राज्य के वित्तीय और खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने की है। इस योजना के तहत अब झारखंड के किसान सीधे सरकार को धान दे सकते हैं। सरकार किसानों से एमएसपी मूल्य 2050 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदी करेगी और पूरे राज्य में 562 केंद्र खोलेंगे। सरकार ने इस साल 80 मीट्रिक टन धान खरीद को लक्ष्य रखा है। सभी पैक्स लैंप सेंटर में धान की अधिप्राप्ति आज से शुरू है। यहाँ शुभारंभ किए हम लोग। जगह जगह पूरे जिले में 24 जिले में अधिप्राप्ति आज हो रही है। इसी तरह के फंक्शन के साथ हो रही है। व्यवस्था ये है कि जो किसान धान लाएंगे आज देंगे, उसका 50% मूल्य डीबीटी के मार्फत से चला जाएगा तुरंत। बचे 50% को हम 3 महीने के अंदर देंगे। और 15,000 करोड़ की देने की बात कर रहे हैं, मतलब 3,000 करोड़ और देना है। मैं वहाँ के क्षेत्रीय प्रबंधक से बात भी किया, तो छत्तीसगढ़ हमारे साथ ही अलग हुआ था। तो अब जो विरासत में चीज़ें मिली है उसको एक दिन में तो हम नहीं कर सकते। 2 सालों के कार्यकाल में चीज़ों को 250 टाइम्स, मतलब कहाँ हम 22 लाख क्विंटल की अधिप्राप्ति करते थे, हम 62,85,000 की कर चुके और इस बार 80 लक्ष्य है। लेकिन इस बार आप मानिए कि लक्ष्य के अगेंस्ट 120-30% की खरीदारी होगी, क्योंकि बम्पर। राज्य में मानव श्रृंखला बनाकर जेपीएससी अभ्यर्थी सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे। जेपीएससी अभ्यर्थियों को नारे लगाते हुए आगे बढ़ता देख प्रशासन ने बैरिकेड लगाकर रोका। मुराबादी के बापू वाटिका में अभ्यर्थियों की टीम सीएम आवास की ओर मानव श्रृंखला बनाकर अभ्यर्थियों ने जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करो के नारे लगाए। जेपीएससी अभ्यर्थियों ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। कोडरमा जिले के सभी पंचायत में बने केंद्रों पर टीकाकरण शुरू किया गया। आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के साथ अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर जाकर टीका अवश्य लगवाएं। उपायुक्त आदित्य रंजन ने लोगों से टीका लगवाने की अपील करते हुए कहा कि देश में बना ये टीका पूरी तरह सुरक्षित है। जनहित में टीका लेना सभी के लिए आवश्यक है, तभी इस महामारी से हम बच सकते हैं। कोरोना का कहर अभी थमा नहीं है, बल्कि कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए कोविड का टीका जरूर लगवाएं। फिर तीसरे लहर की संभावना भी है। इस संभावना को देखते हुए हम सबको मिलकर
सरकार भले ही लाख दावे कर ले, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की बदहाली सुधरने का नाम नहीं ले रही। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ताज़ा मामला है कोडरमा का है। यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का, जहाँ पर मरीजों को कंबल चादर तो छोड़िए, इस खतरनाक सर्दी में बेड तक नसीब नहीं हो पा रहा। ऑपरेशन के बाद मरीजों को जमीन पर ही लिटाया जा रहा है और स्ट्रेचर की जगह ऑपरेशन के बाद हाथों को में टांग कर मरीजों को जमीन पर लिटा रहे हैं। फ्री सुविधाओं के बावजूद मरीजों के परिजनों से पैसे वसूले जा रहे हैं। हाँ, जांच के पैसा लिया है, लिया जा रहा है। हम लोग पूछते पूछते थक गए हैं। लास्ट में तो करना ही पड़ रहा है। जांच आता है बाहरी से, प्राइवेट का केयर करवा ले हो रहा है, और कहीं जांच को लेवल करता है, कहता है यही होगा। आप अपनी पुतोहू का ऑपरेशन के लिए आई हैं। कहाँ घर है? मधुबन। मधुबन मधुबन। कितना बजे आई थी? करीब 11 बजे। तब से यहाँ सुविधा कुछ मिला था, पानी वगैरह या कुछ भी? कुछ नहीं। अच्छा, ये 400 ननद है। अच्छा, कितना पैसा लिया गया? पैसा 300 खून जांच के लिया है, 100 रुपये ऐसी लिया है। कैंची के लिए से नहीं पता है। माने कुल 400 लिया। हाँ। और दवा भी लाने के लिए? दवा पैसा नहीं दी मैं। घर कहाँ है? अपनी पत्नी का ऑपरेशन के लिए आए हैं? बहन के लिए। कितना पैसा लिया? पैसा 300 ब्लड का लिया, 100 अपने बेड का। 100 बेड का और 300 ब्लड का। अब बेड का 100 रुपया। वो सब जो बाहर निकालते हैं, वो जो बाहर निकालता वो लिया। बिल्कुल निर्धार है, पैसा कोई लेता नहीं है। यहाँ पे जांच के लिए लोग बाहर से करा चुके हैं। जांच की व्यवस्था भी यहाँ पे नहीं हो पाई है। जांच कल होगा तब कल से यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, बेड यहाँ पे 4 ही बेड यहाँ पे है। बेड एक्स्ट्रा यहाँ पे कहीं भी नहीं है। पैसा बेड के नाम पे कोई लेता नहीं। कौन लेगा? हम लोग का ड्यूटी फील्ड में है। अभी कोविड टाइम में वैक्सीनेशन के लिए जो हम लोग दिया हुआ प्रेशर पड़ रहा है, हम लोग उसमें लगे हुए हैं। जो क्षमता है वो आपके सामने है। क्षमता कम है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ करना है। हम लोग उसके लिए जो प्रॉपर अवेलेबल यहाँ पे कंबल है या 200 तकिया है वो देते हम लोग हैं, जो मेरे पास अवेलेबल यहाँ पे है।